हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जज्बा पर। जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, असम राइफल रैली का प्रीवियस ईयर कहने का मतलब 2018 में जो भर्ती निकली थी उसका हम लोग कट ऑफ देखेंगे। 2018-19 में जो भर्ती निकली थी उसका हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। यानी पिछले भर्ती का जो कट ऑफ गया था स्टेट वाइज और कैटेगरीज वाइज, उसका हम लोग कट ऑफ देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बिहार की और यूपी की। दो सबसे बड़े स्टेट यूपी और बिहार के हम लोग कट ऑफ देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, तो जो पिछले वीडियो पर कमेंट आया था कि सर इस स्टेट की कट ऑफ बनाइए, उसके हिसाब से मैंने उन लोगों का कट ऑफ बनाया है। तो आइए इन सभी स्टेट का हम लोग देखते हैं आज कट ऑफ, कि क्या पिछले साल क्या कट ऑफ गया था। तो दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, और भी उसमें एक चीज़ देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ वीडियो में कि किस स्टेट की कौन सी सीटें खाली चली गई थी, किसका सबसे टॉप कट ऑफ गया था, अधिक गया था, और किसका कम गया था। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप असम राइफल की ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप दो प्रकार के चलाए जा रहे हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप है। दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आप कुछ लोगों ने बोला था कि ग्रुप का कमेंट डिसेबल क्यों कर दिया गया। तो ग्रुप का कमेंट डिसेबल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लड़के ये भी बोल रहे थे कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, उसमें लगते हैं बच्चे बात करने लग रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आपस में बात कर रहे हैं फालतू का भी, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ा। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद किया गया, फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि जब भी कोई भर्ती या किसी उससे रिलेटेड रहेगा, न्यूज रहेगा, तो वहाँ पर आपको मिलते रहेगा। साथ ही साथ आपका जितने भी कट ऑफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, या आपका क्या बोलते हैं, आपका कोई पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर भी डाला जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं कि ये 11 सितंबर से फॉरम स्टार्ट होने वाली है इस साल की। तो 18 सितंबर को उस कमेंट को ग्रुप को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, ताकि जो भी कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सके, और उससे कोई जानकार अगर बच्चा होगा वो भी दे देगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण पोस्ट हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उन सब वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी हो सके वहाँ पर ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसे लाइक करना अवश्य भूलिए, क्योंकि आपका लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। कमेंट करना अवश्य न भूलिएगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो कट ऑफ वीडियो वो गुजरात का देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज कट ऑफ है, ठीक ना। स्टेट वाइज कट ऑफ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ साफ साफ स्टेट वाइज कट ऑफ बताया गया है। तो ये हम लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं वो गुजरात स्टेट का कट ऑफ आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, गुजरात। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी पिछले साल, और यूआर में कितना कट ऑफ गया था, ओबीसी में कितना कट ऑफ गया था, एससी में कितना कट गया था, एसटी में कितना गया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। तो गुजरात स्टेट में फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी थी। कोई कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण ये वैकेंसी खाली चली गई। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं यूआर में भी कोई कट ऑफ नहीं बताया गया, इस तरह क्रॉस कर दिया गया, यानी कोई वैकेंसी कोई लड़का ही नहीं मिला, इसलिए वैकेंसी खाली चली गई थी। पोस्ट की बात करते हैं फार्मासिस्ट, तो वारंट ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट की गुजरात स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए टोटल खाली चला गया। आगे बात कर लेते हैं वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की। तो गुजरात स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण ये वैकेंसी वहाँ पर थी ही नहीं, इसलिए इसका कट ऑफ की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। साथ ही साथ फीमेल सफाई की बात करते हैं। तो फीमेल सफाई की जो है एक वैकेंसी थी, फिर लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण कोई वैकेंसी खाली चली गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक।
ठीक है, जूम करके देखते हम बात करेंगे। हाँ चलिए आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गुजरात स्टेट की ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पर डाटा बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया, क्योंकि डाटा अच्छे से नहीं मिलने का कारण ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे एरर हुआ और उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का मतलब कि उनको तो दौड़ पीटी और पीएसटी रिटेन मेडिकल फिर से क्या बोलते हैं ट्रेड टेस्ट सब कुछ किए, मेडिकल भी फिट किए, लेकिन जब फाइनल मेरिट आया तो बहुत सारे लड़कों का रिजेक्टेड लिखा गया। रिजेक्ट होने का कारण क्या है कि जो ओरिजिनल अथॉरिटी है डोमिसाइल प्रोवाइड करने की, वो लोग उनसे पीआरसी नहीं वहाँ से निकाले थे। ठीक है, ओरिजिनल अथॉरिटी से वो लोग पीआरसी नहीं बनवाए थे। ओरिजिनल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ से गुजरात में पीआरसी बनवाया जाता है वहाँ से वो लोग नहीं बनवाए थे, इसके कारण उन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया और भर्ती भी खाली चली गई। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। कुक की 9 वैकेंसी थी, लेकिन बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए और बहुत क्योंकि वहाँ गुजरात स्टेट का जो डोमिसाइल बनता है वहाँ से डोमिसाइल उन लोग वैसा नहीं बनवा पाए थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत ही 2-3 लड़के को ही मतलब 2-3 सीटें ही फुल हो पाई थी। अगर बात कर लेते हैं कुक की कटअप की, तो जनरल की जो कटअप गई थी वो 42 गया था। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के 37 गया था कट ऑफ। ठीक ना, आगे हम लोग बात कर लें एससी की। एससी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला था वहाँ पर, और जो मिला भी था ना तो उनका कैंसिल कर दिया गया था। कारण वही है कि डोमिसाइल नहीं बनवाए थे। उसके लिए भी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, ठीक ना, क्या कारण लिखा था जो कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप भी देख लीजिएगा रिजेक्ट होने का क्या क्या कारण हुए थे। आगे बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की गुजरात से कुक के लिए कि कुक में कितना वैकेंसी थी, अरे सॉरी कितना कट ऑफ गया था, तो 43 कट ऑफ गया था कुक का। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेल सफाई की। मेल सफाई में वही रीजन था, मेल सफाई में 3 वैकेंसी थी, लेकिन टोटल एक ही पोस्ट भर पाया। 40 कट ऑफ गया था जनरल की, सफाई कर्मचारी का, और ओबीसी का जो सीट था ओबीसी का वो वैकेंट चला गया था, नील चला गया था। नील मतलब वैकेंट, कोई लड़का नहीं मिला, मिला भी तो उनका कैंसिल कर दिया गया। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए खाली एसटी में वैकेंसी ही नहीं है। आगे बात करते हैं बार्बर की, तो 3 वैकेंसियाँ थी और कोई कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण तीनों की तीनों वैकेंसी खाली चली गई थी, जो कि आप लोग इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। ठीक ना, ये थी गुजरात की। और भी आइए, और भी कुछ पोस्ट की बाकी है। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो जितने भी पोस्ट है ना, आप इसमें देख रहे होंगे कि रेडियो ऑपरेटर का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आरओ का नहीं बात कर रहा हूँ, आरओ का मैं रेडियो ऑपरेटर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ एनए की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप नर्स स्टाफ की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेटर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इन सब पोस्ट की बात करने का यही एक रीज़न है कि इनका इस बार वैकेंसी नहीं आ रही है, इन सब पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि पिछली बार 2018 में टोटल 33 प्रकार का पोस्ट था। ठीक ना, जैसे कुक हुआ, वाशरमैन हुआ, बार्बर हुआ, सफाई कर्मचारी हुआ, ये सब पोस्टें थी, लेकिन इस बार नहीं है। टोटल जो पोस्ट इस बार है वो सिर्फ और सिर्फ 26 पोस्ट ही हैं, 26 प्रकार की ही पोस्ट है। और टोटल पोस्ट की वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो 1230 वैकेंसी है। ठीक ना, असम राइफल ने पहले ही किया है कि भर्ती को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है, यानी भर्ती 1230 से बढ़ कर के भी हो सकती है या घट भी सकती है। दोनों कंडीशन असम राइफल पहले ही लिख दिया है। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कौन आगे दूसरे स्टेट का आगे भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि कुछ बचे हुए हैं इनका। आगे और भी पोस्ट जो गुजरात के हैं उनकी देखते हैं। बिल्डिंग एंड रोड की देखते हैं, तो बिल्डिंग एंड रोड में एक वैकेंसी थी टोटल, लेकिन एक भी नए कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण यूआर में वैकेंसी थी और वैकेंसी खाली चली गई। ओबीसी का में वैकेंसी नहीं था, इसलिए वहाँ पर वैकेंसी नहीं होने के कारण वैकेंसी क्या हो गया, खाली चला गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कलर की। सबसे ज़्यादा हैरानी आपको यहीं पर होगी कलर की भर्ती देख करके। टोटल वैकेंसी जो है 9 वैकेंसी है कलर की, लेकिन एक भी लड़का क्वालिफाई नहीं हुआ। कारण वही था, नील चली गई, वैकेंसी पूरी तरह खाली चली गई। ओबीसी की भी खाली गई, यूआर की भी खाली गई। यूपी यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये यूआर है। ठीक ना, आप लोग यूआर ही समझिएगा, इसको मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये वैकेंसी खाली चली गई तीनों। अब रीज़न क्या हुआ, वही रीज़न हुआ, मैं पहले फिर बता देता हूँ कि उन लोगों का डॉक्यूमेंट में छटना,
फाइनल मेरिट में बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट जांच होती है, तो उसके बाद ही असम राइफल मेरिट देता है। तो मेरिट में छट गए, इसलिए उनका कोई वैकेंसी यहाँ पर फिल ही नहीं हो पाया। पर्सनल असिस्टेंट में एक वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए खाली चली गई। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ये पोस्टें हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल की, ये भी इसमें वैकेंसी ही नहीं था, इसलिए भी खाली गई। एक लाइनमैन का वैकेंसी था गुजरात में लाइनमैन की वैकेंसी थी, तो वो भी खाली चला गया, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला यहाँ पर। आगे बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक की, तो उसमें वैकेंसी ही नहीं था। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल वैकेंसी नहीं था। सर्वरी का वैकेंसी नहीं था। अल्फोस्टर का एक वैकेंसी था, तो वो भी खाली चला गया। इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी थी, वो भी नील हो गया। प्लम्बर की एक भी वैकेंसी नहीं थी। तो ये रहा गुजरात स्टेट की कट ऑफ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं किस स्टेट का देखने वाले हैं, तो हम लोग वेस्ट बंगाल की देखेंगे। वेस्ट बंगाल, ठीक ना। देखिए वेस्ट बंगाल के देखते हैं। वेस्ट बंगाल में फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसियाँ थी। एक भी कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण यूआर में नील चला गया, ठीक ना, वैकेंसी खाली चली गई। एक भी कैंडिडेट नहीं मिले वेस्ट बंगाल से फार्मासिस्ट में, तो इसलिए वैकेंसी खाली चलेगी, तीनों की तीनों। एक्सरे असिस्टेंट की 2 वैकेंसियाँ थी, इसकी भी कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण वैकेंसी खाली चला गया, ठीक है। वेटनरी असिस्टेंट में वेस्ट बंगाल से कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए पूरा ये खाली है। आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल सफाई से, इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण वैकेंसी खाली चली गई वेस्ट बंगाल के। और साथ ही साथ बात करते हैं कुक की, तो कुक की 6 वैकेंसियाँ थी टोटल वेस्ट बंगाल से 6 वैकेंसियाँ थी कुक के लिए। यूआर का जो कटअप गया था वो 60 गया था, 60, ठीक ना, 60 गया था, 60 गया था कटअप। ओबीसी की बात करते हैं कुक की, तो 55 कटअप गया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और एससी की बात करते हैं तो 60 गया था। अब आप सोचते होंगे कि यार ये एससी और जनरल की इक्वल कैसे चला गया, तो इक्वल जाने का दोस्त कारण है। वैकेंसी एससी में मान लेते हैं 2 ही हो, ठीक है, 2 वैकेंसी हो, और वैसे 2 कैंडिडेट मिल गए जो एज में रिलैक्सेशन ले लिए हो, और उनका जो है नंबर बहुत अधिक है, 60 है, तो वो तो अब जो रिलैक्सेशन ले लेगा वो जनरल कैटेगरी में जाएगा नहीं, फाइट नहीं करेगा, वो तो अपना ही कैटेगरी में फाइट करेगा, जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसी में। तो इसलिए इसका वैकेंसी अधिक, मतलब कट ऑफ अधिक चला गया, 60 चला गया। एसटी की वैकेंसी नहीं थी वेस्ट बंगाल से, इसलिए खाली है। बात करते हैं मेल सफाई की 2 वैकेंसी थी, ठीक है, और उसमें यूआर की जो कटअप गया था 65 गया था, आप लोग देख सकते हैं, 65 कटअप गया था मेल सफाई कर्मचारी की। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ वेस्ट बंगाल में। और ओबीसी की जो कटअप गया था वो 52 गया था, ओबीसी का कटअप। एससी का कोई कैंडिडेट नहीं था और एसटी का भी कोई कैंडिडेट नहीं था। आगे बात कर लेते हैं बार्बर की। बार्बर में 2 ही वैकेंसी थी, बार्बर में 2 वैकेंसी थी, एक अनरिजर्व में और एक ओबीसी में, ठीक ना। तो ओबीसी की जो गया था कटअप वो 52 गया था, अरे सॉरी गलती बोल दिया, जनरल का जो कटअप गया था वो 52 गया था, और बार्बर की जो कटअप गया था वेस्ट बंगाल से वो 48 गया था, यानी 48 गया था। बाकी 2 एसएससी और एसटी, इनका कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए इनमें कोई कटअप की बात ही नहीं कर सकते। ये रहा वेस्ट बंगाल की। आइए वेस्ट बंगाल में कुछ और बचे हुए हैं पोस्ट, उन पोस्टों की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग एंड रोड से 1 वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण ये नील चला गया, जो कि वैकेंसी जनरल कैटेगरी से था, ठीक है। कलर की बात कर लेते हैं, अच्छा खासा वैकेंसी थी कलर की, वहाँ से 10 वैकेंसियाँ थी टोटल। कटअप की हम लोग बात करते हैं यूआर की, तो यूआर का जो कटअप गया था 56 गया था, ठीक है। और ओबीसी की जो गया था वो 47 गया था क्लर्क की, कहाँ से, तो वेस्ट बंगाल से। और एससी की कैटेगरी की बात करते हैं तो 43 गया था वेस्ट बंगाल से एससी की। एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण वैकेंसी खाली था, ठीक है। ये है क्लर्क की कट ऑफ। आगे हम लोग देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, यानी स्टेनोग्राफर जिसको बोलते हैं, वारंट ऑफिसर की पोस्ट है। उसमें 2 वैकेंसियाँ टोटल थी, दोनों की दोनों वैकेंसी नील चली गई, खाली चली गई थी, कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण, इसलिए यहाँ पर कोई हम लोग बात नहीं करेंगे उसका कट ऑफ की।
आगे देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन फिटर में एक वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल फिटर में एक वैकेंसी थी। वैकेंसी लड़का वो भी एसटी कैटेगरी में थी। तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो गया 45 गया था। बाकी ओबीसी और एससी और जनरल की वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ वैकेंसी थी एसटी में, तो उसका कट ऑफ गया कितना 45 गया। एक बंदा मिल गया था इसलिए वहाँ पर 45 कट ऑफ गया था। बात करते हैं लाइनमैन की, तो एक वैकेंसी थी, कैटेगरी एससी से वैकेंसी रिजर्व था, इसलिए एससी की कट ऑफ गया था 43 गया था। आगे व्हीकल मैकेनिक की कोई वैकेंसी नहीं थी, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की कोई वैकेंसी नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 पोस्टें, तीनों पोस्ट में एक एक वैकेंसी खाली था वेस्ट बंगाल से। यहाँ पर तीनों में कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण वैकेंसी खाली चली गई, यानी इन तीनों में कोई कैंडिडेट नहीं मिले इसलिए इनका वैकेंसी खाली चला गया। तो ये था वेस्ट बंगाल का कटअप। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो देख रहे हैं महाराष्ट्र का देख रहे हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र में देखिए 2 वैकेंसियाँ थी फार्मासिस्ट की, यूआर फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी थी। और कटअप की बात करते हैं यूआर की तो 40 गया था। बाकी डाटा जो है ओबीसी, एससी और एसटी इनका डाटा नहीं मिला था, कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए वैकेंसी खाली, यहाँ पर कोई कटअप की बात नहीं करेंगे इन सब कास्ट में। आगे देखिए एक्सरे असिस्टेंट की 2 वैकेंसी थी, एक ओबीसी में था और एक जनरल में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जनरल की जो कटअप गया था 43 गया था एक्सरे असिस्टेंट की, और ओबीसी जनरल की 43 गया था, और इस ओबीसी की वैकेंसी नील चली गई थी। यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी क्या हो गया था, नील हो गया था, यानी कोई बंदा नहीं मिला था ओबीसी से एक्सरे असिस्टेंट से। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की बात करते हैं तो कोई वैकेंसी नहीं था यहाँ पर महाराष्ट्र में। और फीमेल सफाई की बात करते हैं तो एक वैकेंसी था, यूआर का एक वैकेंसी था, और उनका कटअप जो गया था 41 कट ऑफ गया था। आगे देखिए कुक की देख लेते हैं। कुक की टोटल 6 वैकेंसी थी, कहाँ से, महाराष्ट्र से। यूआर का कटअप गया 52 यानी 52 कटअप गया था। ओबीसी का कटअप 51 गया था। एससी की कटअप 43 गया था कुक का, और कुक का एसटी कैटेगरी का 42 गया था, एसटी कैटेगरी का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेल सफाई की 3 वैकेंसियाँ थी, 3 वैकेंसी मेल की थी। यूआर का गया था 54 और ओबीसी का गया था 36 गया था। बाकी इन 2 कैटेगरी में एसएससी और एसटी में सीटें नहीं थी, इसलिए खाली है। बार्बर की बात करते हैं तो 2 वैकेंसियाँ थी, एक यूआर का कटअप गया 49 और ओबीसी का कटअप गया 54, यानी 49 और 45 का कटअप गया। यूआर का 45 यूआर का 49 और ओबीसी का 45 कटअप गया था। चलिए आगे और भी पोस्ट की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का तो बिल्डिंग एंड रोड में एक वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण वैकेंसी खाली गई थी। कलर की बात करते हैं तो 15 वैकेंसी थी महाराष्ट्र से, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी था। यूआर का जो कटअप गया था वो 43 गया था महाराष्ट्र से, 43 गया था कलर की, और ओबीसी का कटअप गया था कलर का 39 महाराष्ट्र का, ठीक ना, 39 गया था। एससी की बात करते हैं तो 43 गया था एससी कैटेगरी की महाराष्ट्र से। एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला था, ठीक ना। आगे देखिए पर्सनल असिस्टेंट की बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी थी महाराष्ट्र से, 4 वैकेंसियाँ थी पर्सनल असिस्टेंट की महाराष्ट्र से, और चारों में कोई भी डाटा हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि इस वैकेंसी का जो मेरिट लिस्ट आया था बाद में आया था, और वो डाटा हमें उपलब्ध नहीं है मेरे पास, इसलिए इसका हम कोई बात नहीं करेंगे। कटअप बहुत नॉर्मल जाता है इसका, किसका, पर्सनल असिस्टेंट का। बहुत ही पासिंग नंबर पर आपका हो जाएगा जॉब, अगर आपके पास स्टेनो की अगर स्पीड होगी अच्छी खासा तो 80 वर्ड अगर आप लिख लेते हैं स्टेनो, तो आप पर्सनल असिस्टेंट में जॉब पा सकते हैं अगर आपके स्टेट से वैकेंसी होगी तो, क्योंकि कटअप बहुत हाई नहीं जाता है इसका। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर सिग्नल का, तो कोई बंदा नहीं मिला था इसलिए इसका वैकेंसी खाली गया था। लाइनमैन की बात करते हैं तो एक भी वैकेंसी नहीं थी। बाकी व्हीकल मैकेनिक की बात करते हैं तो एक वैकेंसी थी जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व था, तो उसका कटअप जो गया था 43 गया था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोलने का कारण रीज़न ये है
कि स्टेट बहुत ज़्यादा है उनका, मुझे बताना है सभी का कट ऑफ, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बोली, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना। आगे ये 2 वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए अल्फोस्टर का 41 कट ऑफ गया था। आगे इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 44 गया था, यानी 45 कट ऑफ गया था महाराष्ट्र से। और प्लम्बर की बात करते थी तो एक वैकेंसी थी जनरल से, वो भी नील चला गया, कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ये थी महाराष्ट्र की कट ऑफ। आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान का कट ऑफ देखेंगे। जिस स्टेट से ज़्यादा लड़के कमेंट किए उसी स्टेट का यहाँ पर कट ऑफ मैं बनाया हूँ। आप भी अगले कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा स्टेट का कट ऑफ चाहिए। चलिए देखिए, बिल्डिंग एंड रोड में 2 वैकेंसियाँ थी राजस्थान से, एक यूआर में थी वैकेंसी और एक ओबीसी में वैकेंसी थी। दोनों वैकेंसी नील चली गई, कोई कैंडिडेट नहीं मिला था। ठीक है, कलर की यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान से तो 10 वैकेंसियाँ थी कलर की, अच्छा वैकेंसी था। यूआर का कट ऑफ कलर का राजस्थान से 55 गया था और ओबीसी का 52 गया था। ठीक है, और एससी की कैटेगरी नील चली गई थी और ओबीसी और एसटी के भी, दोनों एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिबल कास्ट, दोनों की वैकेंसी नील चली गई थी क्योंकि यहाँ पर लड़के नहीं मिले थे। पर्सनल असिस्टेंट की मैं पहले ही बात कर चुका, उसका डाटा ही नहीं मिला क्योंकि पूरा ऑल इंडिया जितनी भी वैकेंसी थी पर्सनल असिस्टेंट की उन सभी का डाटा हमें उपलब्ध नहीं हुआ। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर की, तो ये देखिए इलेक्ट्रीशियन फिटर, सिग्नल लाइनमैन, व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और सर्वेई अल्फोस्टर, ये जितने भी वैकेंसी हैं इनमें कोई वैकेंसी नहीं था, वैकेंसी महाराष्ट्र के लिए था ही नहीं। इलेक्ट्रीशियन की एक वैकेंसी थी, देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की महाराष्ट्र से एक वैकेंसी थी जिसका कट ऑफ गया था 50, राजस्थान से 59 गया था। ठीक ना, राजस्थान से 59 गया था एक वैकेंसी। प्लम्बर का कोई वैकेंसी नहीं था राजस्थान से। चलिए आगे हम और देख लेते हैं पोस्ट। फार्मासिस्ट से भी कोई वैकेंसी नहीं था राजस्थान में। एक्स सर्विसमैन से एक वैकेंसी था लेकिन कोई बंदा मिला ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं वेटनरी फील्ड असिस्टेंट से, तो उसका भी कोई वैकेंसी नहीं था। मेल फीमेल सिग्नल से एक वैकेंसी थी, कोई कैंडिडेट मिलने के कारण वो वैकेंसी खाली चली गई थी। आगे बात करते हैं कुक की। कुक में टोटल 4 वैकेंसियाँ थी राजस्थान से। कट ऑफ की यहाँ पर बात करते हैं तो यूआर का 61 गया था, यानी 61 नंबर गया था। और एससी की जो कट ऑफ गया था वो 43 गया था। बाकी जो वैकेंसी नहीं है इसलिए उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए मेल सफाई का 2 वैकेंसी था, एक यूआर में और एक एसटी में। तो यूआर का 57 गया था राजस्थान से और ये एसटी कैटेगरी का 53 गया था। आप लोग देख सकते हैं 53। बार्बर की एक वैकेंसी थी और एक वैकेंसी थी, सिंगल वैकेंसी थी, वो भी खाली चली गई थी राजस्थान से। ये रहा राजस्थान का कट ऑफ। आगे हम लोग देखते हैं तो अभी फ़िलहाल इतने ही स्टेट का हम लोग देख पाएँ। फिर अगले आपको किस स्टेट का आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक मैं और आपके लिए मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की फॉर्म भरे हुए हैं और अपना जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट बुक लेकर आया हूं चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि चाक्षु ने 3 बुक पब्लिश किया है। पहला एसएससी की संपूर्ण गाइड, दूसरा प्रीवियस ईयर और तीसरा सेट प्रैक्टिस। ये तीनों बुक का कंटेंट बहुत अच्छे हैं, अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और साथ ही साथ आप असम राइफल के भी अगर सिलेबस देखते हैं तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी से मिलता जुलता दिखता है, तो इसको भी पढ़ते हैं तो असम राइफल की भी आपकी क्या होगा कि तैयारी हो जाएगा। तो इन बुकों का अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी ये बुकें उपलब्ध हैं, वहाँ से भी जा कर के आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। किस स्टेट का आप कट ऑफ चाहते हैं वीडियो वो भी कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।